हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 10th क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, पिछली बार जो वीडियो बनाया हमने उसमें आपने देखा होगा कि पहले क्वेश्चन और उसके सारे पार्ट्स को मैंने आपको क्लियर कर दिया था, ठीक है। पर वो वीडियो वैसे भी आधे घंटे से ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सेकंड पार्ट को कहा था आपसे कि अगले वीडियो में इसको रख लेंगे। और उसी अगले वीडियो को लेकर हाजिर हूँ मैं आपके सामने, अमित कुमार पाल, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर में। और ये जैसा कि आपने देखा होगा एक्सरसाइज 3.6 है, रिमेनिंग पार्ट मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट डिस्प्ले कर दूंगा अभी आपकी स्क्रीन पर, और चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 और नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जो दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट है बेटा वो डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, इसको देखें। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर in 2 hours. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। आपसे बोला जा रहा है कि रितु जो है वो धारा के साथ 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटे का समय लेती है, जबकि धारा के विपरीत 4 किलोमीटर जाने में उसे 2 घंटे लग जाते हैं। उसकी स्पीड हमें बतानी है शांत जल में, और हमें ये बताना है कि धारा की चाल क्या है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें जो 2 बातें पूछी गई उनको मान लेते हैं। लेट her speed in still water, let her speed in still water be x किलोमीटर पर आर। किलोमीटर पर आर का मतलब समझते हो आप, आर पे पावर -1 लगा देना, अपॉन में आ जाएगा। एंड स्पीड ऑफ रिवर करंट बी वाई किलोमीटर पर आवर। तो अब आप सभी लोग जानते होंगे बेटा कि यहाँ पर अगर हम रिवर करंट की बात करें ना, तो हमारे साथ में जैसे हम नाव लेके चले जा रहे हैं कहीं पर, और अगर हमको धारा का साथ मिलता है तो हमारी नाव की चाल बढ़ जाएगी ना, स्पीड बढ़ जाएगी, बिल्कुल लुढ़कते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर धारा इधर बह रही है, नाव इधर जा रही है, तो जिधर फ्लो आप देख रहे हो कि अगर फ्लो के अगेंस्ट हम जा रहे हैं तो मतलब साफ है कि हमें टाइम ज़्यादा लगता है, जैसा कि आपको पता है, सभी लोग जानते होंगे। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, और ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या हुआ, धारा के विपरीत का मतलब क्या हुआ, जिधर धारा है उसके उल्टी साइड जाना है। धारा ऐसे आ रही है, हमको उधर जाना है, ज़्यादा टाइम लगेगा। टाइम ज़्यादा लगेगा मतलब स्पीड कम होगी। स्पीड कम होगी मतलब जो स्टिल वाटर में स्पीड होगी उसको अपोज करेगी रिवर करंट, अगर बात करेंगे अप स्ट्रीम ऊर्ध्व प्रवाह यानी धारा के विपरीत की। और यहाँ पर दोनों बातें मैं लिख देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम बहुत ही आसानी से नाव चलेगी। डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर देखा जाए तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, x + y। और अप स्ट्रीम की स्पीड अगर बोली जाए तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम की स्पीड उल्टे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, यानी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी मतलब x - y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो x + y किलोमीटर पर आवर, x - y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं वो इज इक्वल टू क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। एकांक समय में तय की गई दूरी स्पीड कहलाती है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये फार्मूला बन जाता है। यहाँ पर आप इस फार्मूले के हिसाब से अगर देखें तो क्या क्या कंडीशन दी हुई हैं, उस कंडीशन समझे। 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटे का टाइम लगता है। 20 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगा, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, टाइम है 2 घंटे, और स्पीड कैसी है, ऐसा तब है जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, x + y। और इसी तरह से x - y स्पीड, x - y है अप स्ट्रीम की स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना हुआ, 4/2। देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ से हमको मिल गया इज इक्वल टू 10, और ये मिल गया हमको इक्वल टू 2। अब बहुत ही आराम से आप कह सकते हो भाई कि अगर x + y इज इक्वल टू 10 हो और x - y इज इक्वल टू 2 हो, तो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, x + y + x - y इज इक्वल टू 10 + 2। y से y खत्म हो गया, 2x इज इक्वल टू हो गया 12, x इज इक्वल टू हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6। तो x की वैल्यू बेटा 6 मिल गई, चाहे इसमें जिसमें भी पुट करना हो, चलो इसी में पुट कर लेते हैं। तो 6 + y इज इक्वल टू 10, यानी y इज इक्वल टू 10 - 6 एंड द आंसर इज 4। तो हमको पता है कि अगर बोला जाए कि स्टिल वाटर, इसमें पूछा क्या है, पूछा कि रितु कैन रो स्पीड ऑफ द करंट, फाइंड हर रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो उसकी रोइंग की स्पीड कितनी है, 6, और स्पीड ऑफ करंट आ गई 4। तो ये जो 6 और 4 आया है यही आपके रेस्पेक्टिव आंसर्स हैं। x किलोमीटर पर आवर यानी कि ये आ गया है 6 किलोमीटर पर आवर,
और ये हमको मिल गया है 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके आंसर्स हो गए। ठीक है भाई, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तो ये दूसरा क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। दो औरतें और 5 आदमी मिलकर एक कढ़ाई होती है ना, चिकन की कढ़ाई, अलग अलग तरह की कढ़ाई होती है, वही एम्ब्रॉयडरी कहते हैं उसको। उस एम्ब्रॉयडरी वर्क यानी उस कढ़ाई वाले काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाइल 3 वुमेन एंड 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days। जबकि 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। फाइंड टाइम टेकन बाय 1 woman अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 man अलोन। तो एक औरत अकेले और एक आदमी अकेले इस पूरे काम को कितने समय में पूरा कर पाएंगे। तो यही बात आप फिर से शुरू हो जाए। लेट 1 man alone can finishes the work in X days and 1, पहले वुमेन दिया हो, पहले वुमेन ले लेते हैं ना, उसमें एक्स वाई वे चक्कर ना रहे। 1 woman फिर 1 man alone can finishes the work in y days। ठीक है, तो अगर हम कहें women's 1 day's work, औरत के एक दिन का काम कितना हुआ 1 days। इधर से लिखना शुरू करते हैं भाई, जगह थोड़ी सी। 1 day's work of 1 woman इज इक्वल्स टू 1/x। आपको मालूम है कोई काम अगर 5 दिन में होता है तो एक दिन में कितना होगा 1/5। 10 दिन में होता है तो एक दिन में कितना होगा 1/10, है ना। जैसे अगर मान लीजिए 2 दिन में कोई काम होता है तो एक दिन में कितना होगा आधा, दूसरे दिन कितना होगा आधा, तब जाके काम एक, यानी पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ, आधा पहले दिन आधा दूसरे दिन, कुल मिला के 2 दिन में एक काम पूरा होगा। ठीक है, तो वही चीज़ अगर कोई काम 2 दिन में हो रहा हो तो एक दिन में 1/2, 3 दिन में हो रहा हो तो एक दिन में 1/3, 4 दिन में हो रहा हो तो एक दिन में 1/4, और अगर x दिन में हो रहा है तो एक दिन में 1/x। समझ गए होंगे सब लोग। और इसी तरह से 1 day's वर्क ऑफ 1 man अगर निकाला जाए तो ये 1/y हो जाएगा। ठीक, अब आप देखें कि एक जो पहली कंडीशन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन को अकॉर्ड करते हुए आपसे कहा जा रहा है 2 women एंड 5 men। एक औरत कि एक दिन का काम है 1/x, तो अगर औरतें 2 होंगी तो उनके एक दिन का काम होगा 2/x। ठीक है, और एक आदमी के एक दिन का काम है 1/y, तो 5 आदमियों के एक दिन का काम होगा 5/y। और इस तरह से पूरा काम 4 दिन में होता है तो एक दिन में होता होगा 1/4 काम। पहली इक्वेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2/x + 5/y = 1/4। 4 दिन में होता है ना। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाओ। दूसरी कंडीशन कह रही वाइल 3 women एंड 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days। जबकि 3 औरतें और 6 आदमी, तो एक औरत 1/x, 3 औरतें 3/x। ठीक, 6 आदमी, एक आदमी 1/y, 6 आदमी 6/y। और ये वाला काम एक दिन में कितना होगा, अगर ये पूरा काम होता है 3 दिन में तो एक दिन का काम हो गया 1/3, 1/3। ठीक है, इन इक्वेशंस में ऐसा करो यार, ये 4 और ये 3 को भी गायब कर लेते हैं। चलो ऐसा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4 2 = 8/x + 4 5 = 20/y = 1, और ये 3 उधर भेज दो। 3 3 = 9/x + 3 6 = 18/y = 1। ये जो 2 इक्वेशंस बनी हैं इनको u और v की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट 1/x = u और 1/y = v। इक्वेशन बन गई 8u + 20v = 1 और 9u + 18v = 1। क्या करना है आपको मालूम है, जो सस्ता हो उसको थोड़ा सा छेड़ो। जैसे 8 और 9 वाले ज़्यादा आसान है ना, तो पहले इन्हीं को सॉल्व कर लेते भाई, निकालना दोनों है। तो चलो ऐसा करो, पहली वाली इक्वेशन को 9 से और दूसरी वाली इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, इसको 9 से और इसको 8 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 8 = 72u, क्या रिजल्ट निकला देखो, 72u + 9 2 = 180v = 9 1 = 9। ये दिया हुआ है, पूरा हम लिख रहे हैं एक लाइन से, माइनस 8 9 = 72u + 18 8 = 144v
इज इक्वल्स टू 8 वन ज़ा 8 और 9 वन ज़ा 9, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा 9 माइनस 8। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमने माइनस किया पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे 9 में से 8, 9 वन ज़ा 9 और 8 वन ज़ा 8 होगा ना, वो भी माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से जो पूरी वैल्यू भैया हम लोगों ने लिखी है, ये हम कह सकते हैं 72u प्लस 180v माइनस 72u माइनस 144v माइनस प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 1। अब आपको मालूम है 180v माइनस 144v, इसका मतलब कितना बच गया हमारे पास में, 4 4 8 36 बच गया। 36v इज इक्वल्स टू 1, मतलब v इज इक्वल्स टू हो गया 1/36। अब ये 1/36 जो वैल्यू है v की, ये कहीं डाल देते हैं, चलो यहाँ पे डालते हैं, ठीक है ना। 36 18 टू द 36 होता है, इसलिए इस वाले में डाल देते हैं। तो यहाँ पर अगर वैल्यू डालोगे, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू रखी, तो हमको क्या मिला 9u प्लस 18 इंटू 1/36 यानी v की वैल्यू 1/36 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था। तो 18 टू ज़ा हो गया 36, 9u इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2। ये देखो बेटा 1/2 है ना, ये 1/2 है, उधर जाके 1 माइनस हो जाएगा। तो 9u इज इक्वल्स टू 1/2, दैट मीन्स u इज इक्वल्स टू 9 अपॉन में आ गया 1/9 टू ज़ा 18, तो u हो गया 1/18 और v मिल गया 1/36। अब आप सभी लोग जानते हो कि ये जो दोनों वैल्यूज़ मिली, इनको आपने किसके किसके बराबर माना था। फिर से गौर कर लो, आपने माना था 1/x इज इक्वल्स टू u माना था, यानी अगर u आपको 1/18 मिला है तो 1/18 ही 1/x है, यानी कि x बराबर मिल गया 18। और अगर 1/36 जिसको आपने 1/y माना था वो मिला है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना मिल गया 36। तो x 18 है, y 36 है, मतलब एम्ब्रॉयडरी का वर्क करने में एक महिला अकेले करेगी तो 18 दिन में कर लेगी, और एक आदमी अगर अकेले करेगा तो उसको 36 दिन लगेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं भैया थर्ड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन नंबर 2 का। तो बेटा ये आपका थर्ड एंड द लास्ट पार्ट जो क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। बोल रहा है कि रूही जो है वो 300 किलोमीटर अपने घर जाती है आंशिक रूप से ट्रेन यानी रेलगाड़ी द्वारा और आंशिक रूप से बस के द्वारा। ठीक है, उसको 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी बस से जाए। इफ़ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी बस से जाए, शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, उसको 10 मिनट और लगते हैं। यानी जितना पहले वाले में टाइम लग रहा है 4 घंटे, उससे 10 मिनट ज़्यादा, 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन और स्पीड ऑफ द बस अलग अलग निकालनी है। तो बस यही काम कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द बस हम लोग x और y मान लें। ट्रेन की x हो गई और बस की हो गई y। आइए शुरू करते हैं। लेट स्पीड ऑफ द बस, पहले ट्रेन लिखिए, स्पीड ऑफ द ट्रेन स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x, ये किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ द बस बी y मान लेते हैं, ये भी किलोमीटर पर आवर है। तो ट्रेन और बस की स्पीड आपने देखी। यहाँ पर आपको वही फॉर्मूला फिर से याद होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इन टू स्पीड, है ना। तमाम सारे फॉर्मूले हैं। इसमें जो हमको ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे हमसे जो पहली लाइन बोली गई है, ट्रेवल 300 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस जो है वो बेटा 300 किलोमीटर है। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए तो ट्रेन की स्पीड हमने x मानी है, टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल्स टू, यहीं पे फिर से लिख देता हूँ, टाइम इज इक्वल्स टू, इसको s से, इसको d से, इसको t से डिनोट करो तो t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, d अपॉन s। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 60 किलोमीटर, स्पीड है ट्रेन से x। अब ये बताओ कि टोटल डिस्टेंस अगर 300 किलोमीटर है तो रिमेनिंग कितना बचा, 240, और ये बस से जाती है यानी किस स्पीड से, y की स्पीड से। तो टोटल टाइम बस से ट्रेन से और बस से जाने में जो लग रहा है, टोटल टाइम जो ट्रेन से और बस से जाने में लग रहा है वो आपको बताया जा रहा है इट इज़ 4 hours,
4 घंटे। ये देखिए, ये किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर किलोमीटर पर आवर, और ये आर। तो सब कुछ यूनिट वाइज वैसे ही रखना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी बचा हुआ यानी 200 किलोमीटर बस से, तो क्या होता है। तो कंडीशन ये बनती है कि उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं मतलब हम कहेंगे कि 4 आवर्स, इसको ध्यान से देखिएगा इस लाइन को, 4 आवर्स 10 मिनट लगते हैं। और अगर इसको भी घंटे में बदलें तो 1 मिनट यानी बटे 60 कर लें तो ये भी घंटे में हो जाएगा, ठीक है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 4 होल नंबर 1/6 आवर्स लगते हैं। टोटल कितना टाइम लगता है, 4 होल नंबर 1/6 आवर्स लगते हैं। ये दो इक्वेशंस हमारे सामने आ गई जिनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके आपके सामने हैं। ये दो इक्वेशंस जो आप देख रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए 1/x u 1/y v मान के जैसे भी करना वैसे कर सकते हैं आप लोग, है ना। अब यहाँ देखो 60 और 240 के हिसाब से अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें क्या कर सकते हैं, ज़रा गौर करते जाइएगा। इनको हम थोड़ा थोड़ा छोटा करना चाह रहे हैं और ऐसे भी सॉल्व करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम 60 और 240 में से अगर 60 कॉमन लेके उधर भेज दें, रिड्यूस कर लें, जो बचे उसको इधर भेज के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये भी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ऐसे ही लिखा रह देंगे तो भी कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। 6 4 6 चौक 24 और 1 25, ये हो गया कितना 25/6 हो गया। बेटा इसको हमने डायरेक्ट लिखा है, ये 25/6 कैसे आया सब लोग ध्यान देना। चलिए अब सॉल्व करते हैं। लेट 1/x u है और 1/y v है, ऐसे लिखा रहता है, छोड़ो, ठीक है। तो ये कितना हो गया 60u प्लस 240v इक्वल्स टू 4, एक इक्वेशन बन गई ये वाली। और इसी तरह से ये वाली इक्वेशन अगर बनाए तो हम क्या कहेंगे 100u प्लस 200v इज इक्वल्स टू 25/6, ठीक है। ये दो इक्वेशन हैं। 6 को अगर इधर भेज दें तो जो होगा उसके हिसाब से हमें कन्वर्ट करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसको 60, इसको 100, इसको 240, इसको 200, अगर ऐसे आप लोग करते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस लग रहा है, इसलिए मैं छोटा करने की बात कर रहा था। खैर छोड़िए, अब छोटा क्या करना है, इसको हमें एक जैसे में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अगर हम इसको 300 बना लें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 5 6 30, 300 बन जाएगा। और इसको अगर 300 बनाना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको 300 बनाने के लिए सीधे सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर लें, काम खत्म हो जाएगा ना। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद में नई इक्वेशन क्या बनी, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट भी करना है, दोनों काम एक साथ कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 छंग 30, ये हो गया आपका 300u प्लस 24 5 120 यानी 1200, ये हो गया 1200v इज इक्वल टू 5 4 20। और यहाँ पर देखो क्या मिल जाएगा 3 से 100, 300u प्लस 3 2 600v इज इक्वल्स टू 3 2 6, दो बार कटेगा ना तो 25/2, 12.5 भी लिख सकते हो आप, 25/2 भी लिख सकते हो, 25/2। चलो ये भी थोड़ा आसान हो गया यार, अच्छी बात है ना। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 300u प्लस 1200v माइनस 300u प्लस 600v इज इक्वल्स टू 20 माइनस, यहाँ लिख दें 20 माइनस 25/2, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लीजिए भाई। तो सॉल्व करके क्या हो जाएगा, ये 300u प्लस 1200v माइनस 300u माइनस 600v इज इक्वल्स टू 40 माइनस 25 यानी 15/2। तो यहाँ से देख सकते हो कि 300u से 300u कैंसिल हो गए, 1200v माइनस 600v तो हो गया आपका 600v इज इक्वल्स टू 15/2। v विल बी इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। इसको देख लें कितना हो गया 15 चौको 60, यानी हमको मिल गया 1/80। तो v की वैल्यू हमको 1/80 मिली है और ये v की वैल्यू हम कहीं पुट कर देते हैं। तो कहाँ पुट करें कि 1/80, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे जहाँ, तो इसी में पुट कर लेते हैं, आसानी होगी, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कीजिए तो 60u प्लस 240 इंटू 1/80 आसान हो जाएगा ना, इज इक्वल्स टू 4। ये हमने वैल्यू पुट की है
देख लीजिएगा इसको। और यहाँ से हमको मिल गया 8 तिहाई 24, 3 उधर 4 से यानी 60, u इज इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी 1, और u इज इक्वल टू हमको मिल गया 1/60। मतलब बेटा साफ है कि अगर 1/x u है और u की वैल्यू 1/60 है तो आप कह सकते हो ना कि 1/x इज इक्वल टू 1/60 माने x इज इक्वल टू 60। ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी तरफ क्या हो गया, अगर 1/v आपने y माना है तो 1/y इज इक्वल टू अगर है 1/80 तो y इज इक्वल टू आपको मिल गया 80। मतलब जो स्पीड ऑफ द ट्रेन मिली है ये है 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ द बस आपको मिल गई है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 3.6। अगली एक्सरसाइज ऑप्शनल है, उसको देखता हूँ किसी एक वीडियो में, जल्दी से जल्दी उसको मैं प्रोड्यूस कर दूंगा आपके सामने, जो ऑप्शनल एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक स्टार्ट होगा वो मेरे ख्याल से ट्राइंगल्स का है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखिए। थैंक यू।